This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के दिन विशेष में। आज का दिन हर मायने में खास है क्योंकि आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति पर्व दीपावली की तरह पूरे भारत में मनाया जाता है। हालांकि इसे विभिन्न प्रदेश और भाषा में विभिन्न नाम से मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, तो कभी कभी ये 15 जनवरी को भी मनाया जाता है और इस बार यह त्योहार 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। इसकी गणना सूर्य और नक्षत्रों के चाल पर तय होती है। हिंदू धर्म में महीने के 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे गर्मी का आगमन शुरू हो जाता है। वैसे तो अपने अपने क्षेत्र और भाषा के मुताबिक हर लोग इस पर्व का महत्व जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आप दिन विशेष में जानेंगे कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है। मकर संक्रांति में विभिन्न प्रदेश में किस नाम से मनाया जाता है, साथ ही मकर संक्रांति के वैज्ञानिक महत्व क्या है, यह सब जानेंगे आज के दिन विशेष में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण की गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का भी दिन मानते हैं। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया जाता है। पौष मास की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता, और इस मौसम में त्वचा भी रूखी हो जाती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती है और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हम जानते ही नहीं वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मकर संक्रांति भारत के अलावा भी कई और देश में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिनमें से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान प्रमुख है। बांग्लादेश में इस दिन गंगा किनारे मेला का आयोजन किया जाता है और इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में यह पर्व भारत की तरह मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। इस दिन तिल और गुड़ की मिठाई का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। श्रीलंका में ये पर्व भगवान को धन्यवाद देने के रूप में मनाया जाता है। अच्छी फसल के लिए धन्यवाद और आने वाले फसल के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान में ये त्योहार तिरमुनी के नाम से मनाया जाता है। सिंधी लोग इस त्योहार को अपने माता पिता को मिठाई और कपड़े भेंट करके मनाते हैं। पतंग उड़ाने की प्रथा भी इसलिए बनाई गई ताकि खेल के बहाने सूर्य की किरणों को शरीर में अधिग्रहण किया जा सके। देव स्तुति, पितरों का स्मरण करके तिल, गुड़, गर्म वस्त्रों, कंबल आदि का दान जनसाधारण अक्षम या जरूरतमंदों या धर्मस्थान पर करे। माघ मास महात्म्य सुने या करे। इस दिन को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना फल देता है। यह संक्रांति काल मौसम के परिवर्तन और इसके संक्रमण से भी बचने का है, इसलिए तिल या तिल से बने पदार्थ खाने व बांटने से मानव शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल उपटन, तिल भोजन, तिल दान, गुड़ तिल के लड्डू मानव शरीर को सर्दी से लड़ने की क्षमता देते हैं।
साथ ही विवाहित महिलाओं के लिए भी यह पर्व खास होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं इकट्ठा होकर तिल और गुड़ से बने पदार्थ बनाकर एक दूसरे को बधाइयाँ देती है और आशीर्वाद मांगती है। हर त्योहार की अपनी एक खासियत है। ठीक उसी तरह मकर संक्रांति का त्योहार की भी अपनी खासियत है। अलग अलग नाम से पूरे भारत देश में मनाया जाने वाला यह त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। साल का ये पहला त्योहार अपने साथ कई महत्व को लेकर आता है। मकर संक्रांति के त्योहार को फसलों और किसानों के त्योहार के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर उनकी दया भाव को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन हर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। यह दिन खासकर पतंगबाजी और तिल और गुड़ के बने लड्डू के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को महाराष्ट्र टीवी 24 की ओर से शुभ पर्व मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।